राइजिंग पाकिस्तान में पूरा जून का महीना हम क्रिकेट खेलेंगे। आज इस हवाले से हमारा पहला शो है, तो हमने सोचा कि T20 वर्ल्ड कप, जो कि नवा वर्ल्ड कप है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जा रहा है। 29 जून को इसका होगा फाइनल। इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम फाइनल में देखेंगे। लेकिन अब की बार 12 नहीं, 16 नहीं, 20 टीमें खेल रही हैं। क्या कहानी है, इसका एक ओवरव्यू हम लेकर आए हैं हामिद हशमत के साथ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है तौसीक आप? बिल्कुल ठीक, मतलब क्रिकेट का बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ गया और मुझे लगता है आप बाज नहीं आए। लास्ट टाइम जो आपका दिल टूटा, आप चाह रहे हैं कि दोबारा से दिल टूटे। पहले दोबारा से हम जोश बनाएं और उसके बाद फिर आपको जरा, है ना, अब की बार मैं चाह रहा हूँ कि जरा जश्न पे हम एंड करेंगे, दिल टूटेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने सोचा कि इस दफ़ा चूंकि आपको पता है, आप बता ही चुके हैं कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आपको पता है कि टाइम जोन का काफ़ी इशू है। और चूंकि फॉर्मेट भी इस दफ़ा चेंज किया है, क्योंकि हम जैसे आपने अभी जिक्र किया कि 20 टीम्स उन्होंने कर दी हैं, तो मैं चाह रहा था कि लोगों को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें कि इस वर्ल्ड कप को हमने अंडरस्टैंड कैसे करना है। क्योंकि मैंने देखा कि जब लोगों से बात की तो ऐसा लग रहा था कि शायद अभी उस तरह से इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा। एंड दैट इज़ फेयर, बिकॉज आपको पता है कि टाइम जोन की वजह से आप उस तरह से मैचेस नहीं देख पा रहे हैं। अभी 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि काफ़ी सारे लोगों ने मिस किए होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ हम आपको बताते चलें कि पीटीवी स्पोर्ट्स आपके लिए लाइव नशरियात लेकर आ रहा है, जिसमें हमारे पीटीवी स्पोर्ट्स पे एनालिस्ट बैठ के इसको इवैल्यूएट भी करते हैं, आपको उसके बारे में बताते भी हैं कि आज क्या होने वाला है। प्री पोस्ट सेशंस होते हैं हमारे पीटीवी स्पोर्ट्स पे। जैसा कि हामिद बता रहे हैं, टाइम जोन बहुत फ़र्क है, लेकिन आपने अपने आप को इसके साथ एडजस्ट करना है। मेरा ख्याल है जब सुपर 8 की तरफ कहानी जाएगी तो ज़रा पैशन और बुखार जो है वो तेज़ हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि उससे पहले ही जब पाकिस्तान इंडिया का मैच 9 जून को खेला जाएगा, तो आई थिंक वो जो हाइप जो अभी थोड़ी सी कहीं मिसिंग लग रही है, वो वहाँ से हाइप पकड़ लेगी। बिल्कुल। तो आते हैं जनाब, जैसे कि आपने कहा कि इस वर्ल्ड कप को हमने अंडरस्टैंड कैसे। बिल्कुल ऐसे। हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। जी, पहली स्लाइड जो कि है, ऑफ कोर्स, ऑल यू नीड टू नो अबाउट द ग्रुप स्टेज एंड सुपर 8 फॉर्मेट। ग्रुप स्टेज को आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसको समझना कैसे, और सुपर 8 को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसको समझना। आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। हम बढ़ेंगे जी। अगली स्लाइड कहती है ये। सबसे पहली रीजनिंग इसकी ये है कि पहले चूंकि 12 टीम्स होती थी, पहले 4 वर्ल्ड कप 12 टीम्स के खिलाफ खेले गए, उसके बाद अगले 4 वर्ल्ड कप 16 टीम्स के साथ खेले गए। ठीक है। और अब जो है उन्होंने 20 टीम्स कर दी हैं। ठीक है। इसके अंदर आप एक चीज़ का ख्याल रखिए कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने हरा दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर हो गया था, और फिर एक नीदरलैंड ने अपसेट किया साउथ अफ्रीका को, तो हम वापस आ गए थे। ठीक है। जिम्बाब्वे जैसी टीम 16 टीम्स जब थी तो थी उन 16 टीम्स में, लेकिन अब 20 टीम्स हैं, लेकिन जिम्बाब्वे उसमें जगह नहीं बना सकी है। सो आप देखें कि वो जो बाकी टीम्स हैं टॉप 8 के अलावा, वो ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपको हल्की नजर आए। उन्होंने जिम्बाब्वे जैसी टीम को तो बाहर कर दिया है, और जिम्बाब्वे वो टीम है जो कि एक बड़ी टीम को अपसेट कर चुकी है लास्ट ईयर। बिल्कुल। सो हमें लीग स्टेज से ही सीरियस होना पड़ेगा। जी। अगली स्लाइड की तरफ जाइए। अभी से आपने सीरियस हो जाना है जी। अगली स्लाइड की तरफ जाइए। टोटल 55 मैचेस रखे गए हैं इस दफा। ठीक है। जिसमें से 40 मैचेस हैं लीग स्टेज के। ठीक है। और उसके बाद आ जाएगी सुपर 8 स्टेज, जिसके अंदर 12 मैचेस खेले जाएंगे, और फिर सेमीफाइनल के अंदर 2 सेमीफाइनल तो आपको पता है 2 होते हैं, और फिर एक फाइनल खेला जाएगा। ठीक है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि इनको डिवाइड किया कैसे गया है। ठीक है। ये जो टोटल 20 टीम्स हैं, इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और हर ग्रुप जो है उसमें 5 टीम्स हैं। इन 5 में से सिर्फ 2 ने क्वालिफाई करना है आगे, यानी हर ग्रुप में से टॉप की 2 टीमें आएंगी और 3 बाहर होती जाएंगी। और वो जो 2 टीम्स हर ग्रुप में से क्वालिफाई करेंगी, तो टोटल 8 टीम हो जाएंगी। वो 8 टीम आगे जाके 4-4 के 2 पूल्स में डिवाइड हो जाएंगी, जिसको हम सुपर 8 स्टेज कह रहे हैं। ओके। और फिर उसमें से जो भी 4-4 में से जो 2-2 आगे जाएंगी, वो आपस में फिर क्रॉस सेमीफाइनल खेलेंगी और फिर वो फाइनल खेलेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और ये मेरा ख्याल है कि अब हम देखते हैं अगली स्क्रीनशॉट ले ले तो आपको फ्यूचर में समझने में आसानी होगी। बल्कि आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको ग्रुप्स भी दिखा दिए हैं कि हैं क्या। जी। अब आप इसमें देखें कि ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ये जो 4 टीम्स है, इसमें जैसे ग्रुप ए के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, आपको टॉप पे 2 टीम्स नजर आ रही हैं। उसके बाद बाकी 3 टीम्स हैं जो क्वालिफाई करके आई हैं। फिर आपको बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया मेन नजर आ रही हैं। सी में आपको 2 मेन नजर आ रही हैं, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, और फिर डी में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। यानी वड्डे जो है
हाँ जी, जो बड़ी क्रिकेट की जो टॉप 8 टीम्स हैं वो इनमें 2-2 करके डिवाइड की गई हैं और अज्यूम यही किया गया है कि यही जो है ये आपकी सुपर 8 कहलाई जाएंगी। ज्यादा चांसेस यही है कि यही टॉप की जो 2-2 टीम्स हैं ये सुपर 8 कहलाई जाएंगी। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जिसकी वजह से हमारा आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर 8 में जब टीम्स जाती हैं तो वो इस तरह डिवाइड हो जाती हैं कि जी A1, B1, C1, D1, क्योंकि A, B, C, D है और A2, B2, C2, ठीक है। अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो पहले ये जो A1, B1 लिखा आता था इस ये टीम कौन सी होगी ये आपको पहले से नहीं पता, बिकॉज यू डोंट नो कि पाकिस्तान ने टॉप करना है कि इंडिया ने टॉप करना है, हु विल बी द A1। या हो सकता है वो अपसेट हो, उधर से अफगानिस्तान आ जाए, उधर से पापुआ न्यू गिनी आ जाए, मतलब यू नेवर नो, क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं प्रेडिक्ट किया जी, आपको नहीं पता कि इसमें से कौन सी टीम होनी है, लेकिन इस दफा पहले से ये बताया गया है। अच्छा, सो A1 A ग्रुप में A1 इंडिया को ही दिया गया है, बेशक इंडिया दूसरे नंबर पे है। अच्छा, वो उनको वो नाम दे दिया गया, हाँ उनको टाइटल दे दिया गया है कि वो पोजीशन दे दी गई है। इसी तरह बाकी टीम्स में भी बाकी ग्रुप्स में भी आपको B1, D1 आपको एग्जैक्टली पता है ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है, वो ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है। इस बात को आपने नहीं देखना कि वो उस ग्रुप में टॉप कर रही है कि नहीं कर रही है। अच्छा, ये पहले से नाम क्यों दिए गए हैं? अच्छा, क्या इसकी रीजनिंग ये रखी गई है क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में बहुत फैला हुआ वर्ल्ड कप हो रहा है। हाँ। तो पहले से लोग ये अपना टूर प्लान कर सकें कि हमने अपनी टीम का सुपर 8 का मैच कहाँ जाके देखना है, वहाँ का वीज़ा लेना है, वहाँ के टिकट्स लेने हैं। तो कहा यह जा रहा है कि उसकी वजह से ये ईजी करने के लिए टूरिस्ट के लिए ये पहले से ही डिसाइड कर लिया। लेकिन अगर कोई अपसेट हो जाता है जी, अब उसमें यह है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स से खुदा न खासा पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई करता है, पाकिस्तान को स्लॉट दिया गया है A2, बेशक पाकिस्तान सारे मैच जीते तो भी A2 ही रहेगा। हम आ जाए नंबर 1 लेकिन नाम हमारा A2 रहेगा। सुपर 8 में हम A2 हैं। ठीक है। और अगर पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई करता और कोई और क्वालिफाई करता है, अमेरिका फॉर एग्जांपल क्वालिफाई कर जाता है, तो वो A2 की जगह ले लेगा। अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता और पाकिस्तान ने बेशक टॉप की है तो अमेरिका A1 कहलाएगा, जिसकी जो टीम बाहर हो रही है टॉप उसकी जगह जो टीम आ रही है उसको वो टैग लग जाएगा। यानी इंडिया अगर क्वालिफाई नहीं करता और कनाडा या अमेरिका या अफगानिस्तान फर्ज करे करते तो वो A1 कहलाएगा। अफगानिस्तान तो है ही दूसरे पूल में ना, तो वो अपने सी के लिहाज से जो भी उसका नंबर जो सी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये इसलिए रखा गया। अच्छा, मैं भी ये सोच रहा था कि पहले से कैसे पता चल गया कि सुपर 8 कौन? बिल्कुल ऐसे ही है, और ये इसकी वजह से अब आप जब आप देखते हैं ना स्केड्यूल के अंदर, वो जैसे मैंने आपको ये स्लाइड पुल अप कीजिएगा, उसमें लिखा आ रहा होता है जी, उसमें लिखा आ रहा होता है कि जैसे आप B2 वर्सेस B1 का मैच है, आप नीचे देख सकते हैं, मैंने जूम इन करके दिखाया हुआ है। हाँ। अब आपको नहीं पता ये किसका मैच है, B2 कौन है, A1 कौन है, लेकिन अब आप ये जान सकते हैं कि ये किसका मैच है, क्योंकि देखें B2 आई थिंक प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया है। बी ग्रुप में 2 नंबर ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है और ए ग्रुप में 1 नंबर अभी हमने डिस्कस किया गया है कि वो इंडिया को दिया गया है। तो ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है जो कि 24 जून को खेला जाएगा। ओके। इस बेस पे अगर कोई अपसेट हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन इस बेस पे आपने अगर टिकट्स खरीदने हैं, आपने वीजा अप्लाई करने हैं, आपने एयर फ्लाइट्स बुक करनी है, या आपने घर में भी देखना है। हाँ, घर में भी हम एहतमाम करते हैं, हमें पहले से पता है कि पाकिस्तान के सुपर 8 के मैचेस कौन से हैं। पाकिस्तान है A2, आप वर्ल्ड कप का स्केड्यूल पुल अप कीजिए, उसमें देखिए कि A2 के मैचेस किस दिन लाए कर। वेरी गुड। तो वो भी हमने आसान कर दिया लोगों के लिए, बता दिया है कि 19 को और फिर उसके बाद जो सैटरडे संडे यानी ईद का तीसरा दिन प्रोबेबली बन रहा है जब आपका पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, पहला सुपर 8 का मैच है। हाँ। और उसके बाद थर्सडे फ्राइडे मिस करके फिर हम सैटरडे संडे को बैक टू बैक पाकिस्तान के अगले 2 मैचेस हैं। ये जैसा कि हम बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड स्लाइड भी है। अब इस बेस के ऊपर आपने जब हम सुपर 8 के पुल अप करते हैं टीम्स को, तो आपका जो ग्रुप बनता है वो भी तो हम पूरा देख सकते हैं ना कि हमारा ग्रुप है क्या। हाँ। तो अब आप अपना जरा ग्रुप देखिए कि पाकिस्तान का ग्रुप जो बनेगा वो है पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। हम अगर क्वालिफाई करते हैं पहली लीग स्टेज के बाद तो इन 3 टीम्स के खिलाफ हम खेल रहे हैं। तो बात सुनो, ये तो इसका मतलब सुपर 8 में हमारा इंडिया से मुकाबला नहीं होगा। सुपर 8 में नहीं होगा। मैं चाहता हूं हर स्टेज में इंडिया से एक मैच होना चाहिए हमारा। ये मेरे ख्याल से आईसीसी भी चाहता है, जो कि कहता तो यही है कि हमने तो ड्रॉ के थ्रू ये रिजल्ट्स निकाले हैं, लेकिन हमेशा पाकिस्तान और इंडिया एक ही पूल में होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉडकास्टर्स की भी बड़ी गेम है। एग्जैक्टली। और फिर टिकट्स और व्यू आईबॉल्स, मतलब उस सवाल से ज्यादा ये रखना पड़ता है। जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है एक पूल में, तो कहने को ये ड्रॉज होते हैं, लेकिन आपको पता है कि थोड़ा सा
थोड़ा सा ये वाला तड़का लगाया जाता है। तड़का, कमर्शियल एंगल का तड़का इतना तो जायज है। बिल्कुल, बल्कि मैं देख रहा था बाहर के जो न्यूजीलैंड के लोग हैं वो भी कमेंटेटर्स वगैरह डिस्कस कर रहे थे कि यार हमें वैसे देखने को मिलता ही नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आप बेशक इस तरह से ये रिजल्ट निकाल लें। हाँ। हम मैच देखना चाहते हैं क्योंकि आप लोग वैसे तो खेलते ही नहीं है आपस में। एग्जैक्टली तो इस तरह से हमें जरा वो आर्च राइवल्स को देखने का मौका मिल जाता है, पाकिस्तान इंडिया और इसी तरह से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। जी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब एक ये चल रही है न्यूज मार्केट में कि जी इंडिया को बड़ा एडवांटेज दे दिया गया है, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा टच करना चाह रहा था कि वो एडवांटेज क्या है। वो एडवांटेज ये है कि इंडिया वाहिद टीम है जिसको अपना सेमीफाइनल भी पता है पहले से। सुपर 8 तो एक अलग बात है, उनको अपना सेमीफाइनल भी पता है। इंडिया सेमीफाइनल नंबर 2 खेलेगा, ठीक है। वो किसके साथ खेलेगा ये अभी नहीं पता, लेकिन वो जिस भी पोजीशन पे आ रहा है। इसकी वजह ये कि टिकट सेल, क्योंकि अमेरिका में जितने इंडियंस हैं या अमेरिका में जितने पाकिस्तानी हैं, वो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको पता है कि बहुत से मैचेस सुबह खेले जा रहे हैं, बहुत से मैचेस शाम को खेले जा रहे हैं, ठीक है। तो जो सेमीफाइनल नंबर 2 है वो सुबह वहां खेला जा रहा है, तो यहां पर शाम को दिखाया जाएगा। तो इंडियन मार्केट के लिहाज से जो मैच बन रहा है वो उन्होंने इंडिया को अलॉट किया है, विच इज प्रोबेबली आई थिंक फेयर के मतलब उन्होंने अपने कमर्शियल एंगल, ताकि व्यूअरशिप पता है कि फाइनेंशियली भी तो चीजों को देखना होता है, तो इतना कोई एज सच प्लस नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि जी उनको पहले से पता है कि किस ग्राउंड में मैच है, उस हिसाब से उन्होंने अपने स्क्वाड में 4 स्पिनर्स रखे हुए हैं, विच इज आई थिंक वेरी फार फेच थिंग। बहुत सी मुश्किल टीम्स को अभी हरा कर आपने आगे जाना है, आप इतना ज़्यादा फिक्स नहीं कर सकते। और एक और चीज़ ये भी गलत बात मार्केट में है कि इंडिया वाले मैच को रिजर्व डे दिया गया है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर इंडिया को ही पूरा एडवांटेज देना होता तो वो शायद सेमीफाइनल नंबर 2 को, रिजर्व डे सिर्फ सेमीफाइनल नंबर 1 को दिया गया। क्यों? वो इसलिए कि जो सेमीफाइनल नंबर 2 है उसके बाद आपके पास दिन ही नहीं है, बीच में एक दिन का गैप है और फिर फाइनल है, तो सेमीफाइनल नंबर 2 के बाद गुंजाइश ही नहीं थी रिजर्व डे रखने की, क्योंकि एक दिन का तो आपको गैप चाहिए ना ट्रैवल करने के लिए, फाइनल वाली जगह पे जाने के लिए। तो ये ऑपरेशनल मसाइल है, जिसकी वजह से डिसएडवांटेज की बात। लेकिन वो आपको पता है कि अफवाह फैलाते हुए कि जी सेमीफाइनल नंबर 1 को क्यों रिजर्व हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है कि सेमीफाइनल नंबर 1 को तो फायदा हो जाए क्योंकि उनके पास एक रिजर्व डे था बारिश की वजह से, लेकिन सेमीफाइनल नंबर 2 वालों को ये फायदा ना हो, क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वर्ल्ड कप में रन रेट मैटर नहीं करता है। अच्छा, अगर आपने आगे जाना है तो हेड टू हेड चेक किया जाएगा। अगर आप 2 टीम्स के साथ स्टक हो गए तो ये देखा जाएगा कि जब आपका आपस में मैच हुआ था पूल स्टेज में, तो वहां पर आपने हराया था कि आप जीते थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगली स्लाइड पे चलेंगे जी। अगली स्लाइड बस ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के इनिशियली मैचेस कौन से हैं। हम अभी छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, हम देखते हैं कि लीग स्टेज में हमारे लिए क्या और साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, इसलिए आप जरा जल्दी से 20 सेकंड्स में हमें इसको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान की ये 4 मैचेस हैं और उनकी डेट्स भी सामने लिखी हुई है, 6, 9, 11 और 16। और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बात अमेरिका से, 9 जून को इंडिया से, और फिर कनाडा और फिर आयरलैंड। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बात यह है कि तमाम के तमाम मैचेस शाम को ही हैं, तो इजीली आप 8:30 बजे और 7:30 बजे देख सकते हैं। बस यहाँ पर हमारी स्लाइड्स खत्म होती हैं, अब हमने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का सवाल हमारा ये था और है, जिसके बहुत सारे जवाब हम तक मौसूल हुए हैं और कंट्रोल रूम बता रहा है कि हो भी रहे हैं, कि विच टीम हैज प्लेड मोस्ट सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप। 2007 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया, अब तक 8 वर्ल्ड कप खेले गए हैं। सवाल हमारा ये था कि वो कौन सी टीम है जो सबसे ज्यादा हमें नजर आई है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में। हुमैरा वहीद कह रही हैं रावलपिंडी से पाकिस्तान, कि पाकिस्तान वो टीम है जो सबसे ज्यादा सेमीफाइनल्स और फाइनल्स खेल चुकी है। कैसर राजा कह रहे हैं पाकिस्तान। मारवा कह रही है नवाबशाह से पाकिस्तान। जवेरिया हबीब जेलम से कहती है वेस्ट इंडीज वो टीम है जो सबसे ज्यादा में नजर आई। हबीब गुजरावाला से कह रहे हैं पाकिस्तान। अक्सा फैसलाबाद से कह रही है न्यूजीलैंड। मोहम्मद गफार तलागंग से पाकिस्तान। अब्दुल नफीस अहमद रावलपिंडी से ऑस्ट्रेलिया। बिलाल हाफजाबाद से पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तीनों। हुमैरा वहीद कह रही है पाकिस्तान, दोबारा आ गया। जीशान रावलपिंडी से कह रहे हैं इंग्लैंड। दाऊद अहमद हारून नाबाद से कह रहे हैं पाकिस्तान। हुजैफा राजपूत ख्योड़ा से कह रहे हैं पाकिस्तान। मोहम्मद जावेद साहिवाल से कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। और तकी ने फैसलाबाद से हमें याद किया, वो कह रहे हैं पाकिस्तान। तो हामिद भाई आप बताइए जनाब। मुझे आप ये बताइए कि इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास टाइम कितना है? इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास पूरा क्योंकि कंट्रोल रूम 1 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट है। अच्छा, 1 मिनट है। इसके अंदर हम यूं डिस्कस करते हैं कि साउथ अफ्रीका, आपको पता है कि चोकर्स हमेशा से कहलाए जाते हैं, 2 दफ़ा सेमीफाइनल में गए हैं, दोनों दफ़ा बाहर।
न्यूजीलैंड और श्रीलंका आपको पता है कि अंडरडॉग टीम कहलाई जाती है, लेकिन न्यूजीलैंड अच्छी अंडरडॉग और श्रीलंका का तासुर ये है कि थोड़ी सी कमजोर अंडरडॉग। सेमीफाइनल्स फाइनल्स के एतबार से जी। एंड टू योर सरप्राइज न्यूजीलैंड गई है 3 दफा सेमीफाइनल में और फाइनल में एक दफा गई। ठीक है। श्रीलंका इसका बिल्कुल रिवर्स है, श्रीलंका 3 दफा फाइनल में गई है और एक दफा सेमीफाइनल में हारी है, तो इनका भी टोटल काउंट बनता है 4। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत तगड़ी टीम मानी जाती हैं, इनका भी टोटल काउंट है 4। 2 सेमीफाइनल 2 फाइनल, एक जीते। ठीक है। इसके बाद आ जाती हैं वो 2 टीम्स जो कि 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। ठीक है। इनका भी टोटल काउंट बनता है 4। वेस्ट इंडीज 2 दफा सेमीफाइनल, 2 दफा फाइनल, इंग्लैंड 3 दफा फाइनल जिसमें से 2 दफा जीती और 1 दफा सेमीफाइनल। ठीक है। दैट लीव्स अस विद पाकिस्तान एंड टू योर सरप्राइज पाकिस्तान हैज क्वालिफाइड 6 टाइम्स। बाकी सब टीम्स का टोटल काउंट 4 बन रहा है मैक्सिमम, 8 में से 6 दफा हम सेमीज और फाइनल्स में हमें नजर आए हैं। आपके सामने हमारी हिस्ट्री है जिसके अंदर आप देखें कि सिर्फ 2014 और 16 के अंदर हम सुपर 10 स्टेज में, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में बाहर हुए। इसके अलावा हम हमेशा सेमीफाइनल तक तो जरूर जाते हैं। वाह जी वाह, वाह जी तो इस दफा बेशक फॉर्मेट काफी टफ है, लेकिन उम्मीद पूरी रखी है क्योंकि हम सरप्राइज बिल्कुल दे सकते हैं। और पिछला वर्ल्ड कप 2022 में हम फाइनल खेले थे, 2007 में भी हम फाइनल खेले थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। और मैं देख रहा था कि काफी एनालिस्ट ने हमें नहीं रखा इस दफा। अच्छा, तो आई वुड लव टू सरप्राइज एवरीवन कि पाकिस्तान सबको फिर से ये बताए कि भाई आप हमें सेमीफाइनल तक तो इजी ना लिए। एनालिस्ट अपने एनालिसिस लेके घर जाओ, ये हम आ गए। जी हमें थैंक यू वेरी मच, बहुत मजे का सेशन था। काफी कंफ्यूजन है इस सारे चीज के अंदर, जिसको समझने में आपने हमें हेल्प की कि इस वर्ल्ड कप को हमने अंडरस्टैंड कैसे करना है और इस वर्ल्ड कप को हमने एंजॉय कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है साथियों, आपसे ले हम इजाजत। रोजाना इसी तरह वर्ल्ड कप के हवाले से स्पेशल एपिसोड आपके लिए हम सजा के लाएंगे, पूरा वर्ल्ड कप, लेकिन साथ साथ दूसरे मेहमानों से भी मुलाकात होती रहेगी। आज का शो कैसा लगा हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे व्हाट्सएप पे हमें जरूर बताइएगा, या इस रीओरिएंटेड वर्ल्ड कप के शो में राइजिंग पाकिस्तान के आप किससे मिलना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं, हमारी रहनुमाई कीजिएगा। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज।